तो वो जब शांत हुए तो शिव का दिया ये जो धनुष था जिसका नाम पिनाका था, ये उन्होंने दिया राजा जनक को, और राजा जनक थे सीता के पिता। ओके। और उसकी प्रत्यंचा जो पीछे वो डोरी लगती है उसको उतार दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा लेगा वो सही वर होगा। ये बोल के वो चले गए महेंद्र पर्वत में तपस्या करने। सालों साल बीत गए, क्योंकि त्रेता युग जो है, जो सेकंड युग है, ये भी एक कंफ्यूजन है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों को लगता है कि सतयुग है, फिर द्वापर है, फिर त्रेता है, क्योंकि डी और टी, हाँ त्रे सुन के जैसे। थर्ड लगता है। तो त्रेता युग की शुरुआत में जो पहले अवतार हैं वो परशुराम, और त्रेता युग के जो आखिरी अवतार हैं वो राम है। तो त्रेता युग जो है वो है कुछ 8,96,000 सालों का, 8,64,000 ईयर्स। तो कहाँ वो पहले अवतार और कहाँ, तो इनमें बहुत बड़ा गैप है। तो इतने साल बाद फिर जब वो फिर राम बड़े हुए, सीता आई धरती पे, और फिर वो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूटा। तो फिर परशुराम नाराजगी से आए राम को मारने, और लक्ष्मण तो हैं ही गुस्सैल, तो ये दोनों आपस में लड़ लिए थे। फिर उनको पैसिफाई किया गया, उनको समझाया गया कि आप भी विष्णु अवतार हैं, आप भी विष्णु अवतार, मिल के चले गए। लेकिन परशुराम की गाथाएं महाभारत काल में भी हैं। तो अगर भाई बोलते ना कि इमॉर्टल हैं तो बार बार आएंगे, तो फिर भीष्म पितामह, सूर्यपुत्र कर्ण और द्रोणाचार्य, इन तीनों के युद्ध गुरु जो हैं, और वो एकलव्य स्टाइल नहीं कि भाई द्रोणाचार्य की मूर्ति लगाई सीख गए, नहीं, फिजिकल प्रेजेंस के साथ इन तीनों को तैयार करने वाले फिर परशुराम। तो एक और बाद में एक अध्याय आता है जहाँ परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध होता है, और भीष्म पितामह जीत जाते हैं, हरा देते हैं परशुराम।